हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे एल्गी के ऊपर। एल्गी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्लस उसके एग्जाम्पल कैसे याद रखें। जितने भी एग्जाम्पल दे रखे उसकी 3 ट्रिक है बेटा, उससे बहुत इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन बनता है कि एल्गी का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर हुआ है। ठीक है, कौन सी एल्गी के पास फ्लैजिला होता है, नहीं होता है, इनका हैबिटेट वगैरह। तो जो जनरल फीचर होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑलमोस्ट जो एनसीईआरटी में टेबल बना के दे रखी है उसी से आपके मेजोरिटी वाइज, मतलब ये मान के चलिए कि 50% क्वेश्चन तो उसी से हो जाएंगे। ठीक है, टेबल प्लस एग्जांपल्स। तो आज अपन क्या करते हैं कि 50% वाला काम तो कंप्लीट कर लेते हैं। तो एल्गी के अंदर कितने उसके फीचर होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे कर रखा है, इसकी बात करेंगे। प्लस लास्ट में आपको जितने भी एग्जांपल है एल्गी के अंदर दे रखे हैं उनकी 3 बहुत बेसिक ट्रिक है जिसको आपको याद रखना बहुत आसान रहेगा और 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, तो आप इसके ऊपर काम करिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अपन। अमेजन रेन फॉरेस्ट दिख ही रहा है आप लोगों को, तो वहीं से लेकर के आए ही हैं। प्लांट किंगडम एल्गी के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके जनरल फीचर्स की बात करते हैं। जो टेबल दे रखा है, देखो जो एल्गी पढ़ने का जो तरीका मैं आपको बताता हूं कि एल्गी में मेजॉरिटी वाइज स्टूडेंट बोलते हैं कि हम भूल जाते हैं। ठीक है, या उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। जो एनसीईआरटी के अंदर टेबल बना के दे रखी है उसको आप बहुत प्रॉपर तरीके से समझ लीजिए। कभी भी कोई डाउट या एक तरीके से कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके साथ साथ एग्जांपल जो याद रखना वो ट्रिक से काम हो जाएगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी में जो टेबल दे रखी है उसी को अपन एक तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्लास के नेम, कॉमन नेम, मेजर पिगमेंट, स्टोरेज ऑफ फूड, सेल वॉल, कंपोजिशन एंड फ्लैजिला नंबर, उनकी पोजीशन और हैबिटेट के एक्चुअल में ये कहां प्रेजेंट होती है, इन सब के ऊपर अपने को बात करना है। ठीक है, तो फर्स्ट एल्गी आपने देखा होगा 3 क्लास होती है, पता ही रहेगा, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी 3 क्लास होती है। तो इन तीनों क्लास को एक तरीके से किस बेसिस पर हमने डिवाइड किया है। ठीक है, क्या हमने क्राइटेरिया रखा है जिस बेसिस पर कि क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी में इनको अपन क्या करेंगे, कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, तो क्लोरोफाइसी आपको दिख रहा है, इसी के साथ हम पहले तो तीनों एल्गी को लेकर आ जाते हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। ठीक है, ये तीनों दिख रहा है। अब आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि क्या क्राइटेरिया रहता है या फिर एक तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी बेस्ड ऑन। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि बेस्ड ऑन, ठीक है, किसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी किसके ऊपर किसके ऊपर एल्गी का क्लासिफिकेशन बेस्ड रहता है। ठीक है, तो यदि उन्होंने पूछ लिया कि क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी किसके ऊपर बेस्ड है, तो फिर आप आंसर लगा के आना क्या है, मेजर पिगमेंट, ठीक है, स्टोरेज ऑफ फूड एंड सेल वॉल कंपोजिशन। 3 मेन क्राइटेरिया लिए हैं 3 क्राइटेरिया लिए हैं जिससे कि एल्गी का क्लासिफिकेशन होगा। क्या क्या, मेजर पिगमेंट, स्टोरेज ऑफ फूड एंड सेल वॉल कंपोजिशन। बट आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि मेन क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पर मतलब विदाउट एनी एक्सेप्शन हम काम करेंगे तो उसका नाम होगा क्या बेटा, मेजर पिगमेंट। क्या नाम होगा, मेजर पिगमेंट। ये एक तरीके से मेन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। ठीक है, ये मेन क्राइटेरिया है। ठीक है, तो मेन क्राइटेरिया क्या लिया अपन ने, एल्गी का पिगमेंट लिया है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी बेस्ड ऑन, तो मेजर पिगमेंट, सेल वॉल कंपोजिशन और स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, लेकिन इन तीनों में से किसी एक को चूज करना पड़े तो फिर क्या आएगा आंसर, मेजर पिगमेंट एक तरीके से मेन पिगमेंट होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्राइटेरिया जो है या एक तरीके से किस बेसिस पे डिवीजन कराई ये हमने बता दिया है। तो विदाउट एनी एक्सेप्शन बेटा आपको देखना है कि जो मेनली एक तरीके से एल्गी को क्लासिफाई करा है वो पिगमेंट के बेसिस पर, इसके साथ साथ उन्होंने कुछ और भी फीचर्स को ऐड किया है, स्टोरेज ऑफ फूड एंड सेल वॉल कंपोजिशन। ये 3 मेन उन्होंने क्राइटेरिया लिया है। इसके बाद यदि आपको बाई चांस कभी क्वेश्चन में मानना पड़ रहा है कि फ्लैजिला का नंबर, तो वो भी मान सकते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है, मेन दिक्कत ये आती है कि जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में हमें आंसर डिसाइड करना पड़ता है। जो थ्योरेटिकल एग्जाम होता है और ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जो मेन डिफरेंस आता है मेरे भाई लोगों, जो वो मेन ये रहता है कि हमें 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चूज करना पड़ता है। हमारे पास जो स्टूडेंट आते हैं वो बोलते रहते हैं कि सर 2 ऑप्शन तो हमें आते हैं, मतलब हमने क्लियर कट उनको रिमूव कर दिया था, हटा दिया था, 2 में कंफ्यूजन रहता था या सिली मिस्टेक। तो सिली मिस्टेक या कंफ्यूजन होगा ही नहीं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए आप लोग बहुत प्रॉपर तरीके से, क्वेश्चन पेपर कैसे अटेंड करना चाहिए, ओएमआर कैसे फिल करना चाहिए, इसका भी एक मैं वीडियो बना कर दे दूंगा, तो वो उसके हिसाब से आप लोग तैयारी करना। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी बेस्ड ऑन, तो 3 क्राइटेरिया जाएंगे। ठीक है, मेजर पिगमेंट, स्टोरेज ऑफ फूड एंड सेल वॉल कंपोजिशन। बट वो बोले कि इन तीनों में से किसी एक को चूज करना पड़े तो डेफिनेटली फिर आप किसके ऊपर काम करिएगा, मेजर पिगमेंट। ठीक है, तो क्लियरिटी हुई है। इस टेबल को यदि आपने बहुत प्रॉपर तरीके से समझ लिया बेटा तो एक तरीके से मान के चलना एल्गी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई, क्योंकि कुछ जनरल फीचर हमें याद रखना पड़ेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। तो ऑलमोस्ट मैं आपको बहुत कुछ एल्गी में अभी इस टेबल के थ्रू और एग्जाम्पल के थ्रू बता देंगे। ठीक है, तो पिगमेंट क्या रहेंगे, अब देखो यहाँ पर सीधी सी बात है बेटा
कि जो क्लोरोफाइसी होती है उसमें क्लोरोफिल ए एंड बी सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, कौन सा? क्लोरोफिल ए एंड बी ज्यादा होता है। अब आपने यदि फोटोसिंथेसिस पढ़ रखा होगा तो फोटोसिंथेसिस में आपने देखा था कि जो TW एंजिनमैन का एक्सपेरिमेंट है उसमें जो ब्लू रीजन एंड रेड रीजन जो होता है उन दोनों को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करने का काम जो करता है क्लोरोफिल ए एंड बी करता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर आपकी डिटेल में पढ़ेंगे तो जो क्लोरोफाइसी होता है उसको ग्रास ग्रीन एल्गी भी बोला गया है। जस्ट लाइक टू बेटा हायर प्लांट या प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होता है, वैसे तो प्लांट ही पढ़ रहे पर उसको एक तरीके से ग्रास ग्रीन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका कलर ग्रीन दिखाई देता है। अब वो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि ग्रीन कलर क्यों दिखाई देता है। ठीक है क्वेश्चन, क्योंकि इसके पास क्या होता है? पिगमेंट ए एंड बी होता है और ए और बी जो क्लोरोफिल होते हैं वो ब्लू एंड रेड वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। मेजरली ब्लू एंड रेड वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे। यदि आप फोटोसिंथेसिस में उस ग्राफ को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्लोरोफिल ए एंड बी जो होता है सबसे ज्यादा किस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, तो वो करेगा ब्लू को एंड रेड वेवलेंथ को। सिर्फ किसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा? ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता तो ग्रीन वेवलेंथ को क्या करता था? रिफ्लेक्ट कर देता। तो इसलिए क्लोरोफाइसी में जो एक तरीके से आपको कलर दिखाई देगा वो ग्रीन कलर दिखाई देगा। इसी तरीके से अपन बात करें फियोफाइसी, तो फियोफाइसी में जनरली ब्राउन कलर दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या होता है? फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट होता है। जो कलर होता है वो किसके जैसे आएगा? फ्यूकोजेंथिन की वजह से। रेड एल्गी, अब रेड एल्गी में मेन क्वेश्चन ये बनता है कि रेड एल्गी ऑलवेज रेड इन कलर? नो। ठीक है, डिपेंड करता है बेटा कि उसके पास कलर पिगमेंट कौन सा होता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल एडी तो ऐसे, इसके साथ साथ जो होता है बेटा फाइकोएरिथ्रिन। तो टू टाइप के पिगमेंट होते हैं, नॉट ओनली फाइकोएरिथ्रिन बेटा, फाइकोएरिथ्रिन एज वेल एज फाइकोसाइनिन। ठीक है, फाइकोएरिथ्रिन भी होता है और PHYCO क्या होगा? फाइकोसाइनिन भी होगा। ठीक है, जब फाइकोएरिथ्रिन होता है बेटा तो फाइकोएरिथ्रिन की वजह से कौन सा कलर आता है? रेड। तो ये एक्चुअल में जो रेड एल्गी होती है, मतलब रोडोफाइट्स को हम रेड एल्गी बोलते हैं, इन मेजर कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं कि मेजोरिटी वाइज यदि इसके मेंबर होते हैं रोडोफाइट्स के, वो कैसे होते हैं? रेड एल्गी होते हैं या रेड कलर के होते हैं क्योंकि उनके पास फाइकोएरिथ्रिन होते हैं, बट ऑलवेज नहीं होते। ऑलवेज नहीं होते। क्यों? क्योंकि बेटा कुछ रोडोफाइट्स ऐसी होती है जो कि वाटर की सरफेस पर प्रेजेंट होती है। कहां पर? वाटर की सरफेस पर। उनमें जो पिगमेंट होता है आर फाइकोसाइनिन। क्या होता है? आर फाइकोसाइनिन, नॉट आर फाइकोएरिथ्रिन। ठीक है, आर फाइकोसाइनिन होगा और आर फाइकोसाइनिन जो होता है वो एक तरीके से जो कलर देने का काम करता है वो रहेगा, कौन सा कलर रहेगा? ब्लू। कौन सा कलर रहेगा? ब्लू। ठीक है, तो आर फाइकोसाइनिन जो होगा वो कौन सा कलर देगा? ब्लू कलर देगा। एंड आर फाइकोएरिथ्रिन जो होगा रेड कलर देगा। तो मेजॉरिटी वाइज जो रोडोफाइसी होता है वो रेड एल्गी होता है, इसलिए उसको यहाँ पर एक तरीके से कॉमन नेम में हमने रेड दिया है। बट रोडोफाइसी नॉट ऑलवेज रेड, बिकॉज सम टाइम बेटा ये कैसा रहेगा? बेटा ब्लू भी रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास जो पिगमेंट होता है वो आर फाइकोसाइनिन होता है। आर फाइकोसाइनिन जनरली वाटर की सरफेस वाली ऐसी रोडोफाइसी जो वाटर की सरफेस पर प्रेजेंट होती है उनमें आर फाइकोसाइनिन होगा, और ऐसी रोडोफाइसी जो वाटर की डेप्थ में होती है, मतलब एक तरीके से मैराइन हैबिट में मेजॉरिटी वाइज मिलती है, डेप्थ में होती है, तो वहां पर आर फाइकोएरिथ्रिन होगा। तो मुझे लगता है कि ये यहाँ पर समझ में आया होगा। अब आपको ठीक है AP, AC एंड AD कुछ पिगमेंट दिखाई दे रही है, हटा देते हैं अपन जितना भी लिखा है, तो ये पिगमेंट को याद रखना सबसे आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये सब हटा देते हैं। ठीक है, अब अपन यहाँ देखते हैं कि मेजर पिगमेंट, तो किसमें कौन सा पिगमेंट होता है। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ कलर को एक तरीके से वेरीफाई करा है कि इनमें क्लोरोफाइसी में ग्रीन क्यों होता है, फियोफाइसी में ब्राउन क्यों होता है, या रोडोफाइसी में रेड कलर क्यों होता है। तो इनके ऊपर जो मेन पिगमेंट होता है उसके बेसिस पर अब किसमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है इसको याद रखना सबसे आसान काम। अभी चुटकियों में याद कर लेते हैं। कैसे याद रखना आसान है? तो यदि आपने थोड़ा भी फोटोसिंथेसिस पढ़ रखा होगा तो वहां पर आपने पढ़ा होगा लाइट रिएक्शन के अंदर जो पढ़ा होगा वो क्या पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस के लिए हमें एक तरीके से पिगमेंट सिस्टम चाहिए, फोटो सिस्टम चाहिए। अब पिगमेंट सिस्टम या फोटो सिस्टम बनाने के लिए रिएक्शन सेंटर और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स चाहिए। रिएक्शन सेंटर जो होता है वो क्लोरोफिल ए बनाता है जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने का काम करता है। तो जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म स्पेशली यूकैरियोट्स विदाउट एनी एक्सेप्शन, ठीक है, जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं और स्पेशली जब यूकैरियोट्स की बात करें तो सब में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगा। क्लोरोफिल ए इज ए यूनिवर्सल पिगमेंट विदाउट एनी एक्सेप्शन। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि क्लोरोफिल ए क्या बनाता है? रिएक्शन सेंटर बनाता है, और रिएक्शन सेंटर जो होता है वो कौन बनाता है? क्लोरोफिल ए बनाता है। तो डेफिनेटली क्लोरोफिल ए मस्ट बी कंपलसरी फॉर ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट विदाउट एनी एक्सेप्शन। ठीक है, तो मेरे वर्ड को याद रखना बेटा, और आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी वर्ड जो है आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को बहुत ध्यान से
देखना, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए जो होता है वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए मस्ट भी कंपलसरी है। अब आपको क्लियरिटी होगी इसमें, इस बात में तो कोई डाउट नहीं होगा कि एंटायर एल्गी फोटोसिंथेसिस करती है, ऑलमोस्ट कुछ को छोड़ दिया जाए, जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होती है उनको छोड़ दिया जाए, तो क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी तीनों ही फोटोसिंथेसिस करेगी, ठीक है। और तीनों में ही डेफिनेटली बेटा क्या होगा, फोटोसिंथेसिस करने के लिए लाइट रिएक्शन होगी। लाइट रिएक्शन को ऑपरेट करने के लिए हमें फोटो सिस्टम चाहिए। फोटो सिस्टम में रिएक्शन सेंटर होना मस्ट भी कंपलसरी है। रिएक्शन सेंटर जो बनेगा क्लोरोफिल ए से बनेगा। तो सीधी सी बात है कि क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी किसके पास क्लोरोफिल ए होगा, तो डेफिनेटली क्लोरोफाइसी के पास भी क्लोरोफिल ए होगा, फियोफाइसी के पास भी होगा और रोडोफाइसी के पास भी होगा। तो क्लोरोफिल ए जो है वो सभी के पास होगा। क्लोरोफिल ए जो है वो सभी एल्गी के पास होगा विदाउट एनी एक्सेप्शन, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्लोरोफिल ए प्रेजेंट इन विच एल्गी, ऑल द आंसर, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, क्योंकि रिएक्शन सेंटर के बगैर तो काम नहीं चलेगा, तो हो गया। फिर बचा क्या, बी सी डी, तो गिनती तो बोलना है, बी सी डी, सिंपल। तो हमने बताया ना बेटा कि आपको इसकी जो एक तरीके से सिंपल जो टेबल दे रखी है एनसीईआरटी में, उससे से आपको 50% जो है काम हो जाएगा। मुझे तो लगता है ज्यादा हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट 50% हो ही जाएगा, ठीक है। तो कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं तो और क्या काम करते हैं, तो क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल पिगमेंट होगा जो कि क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी सब में मिलेगा। तो बचा क्या, बी सी डी, ए बी, ए सी, ए डी। तो आपको याद रखना क्या, बी सी ओ डी। अब ये भी याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सीधी सी बात है क्लोरोफाइसी है, ए बी होगा, फियोफाइसी है तो सीधी बात एसी होगा, रोडोफाइसी है तो क्या होगा, एडी होगा, बीसीडी। बाकी ये फ्यूकोसेंथिन, फाइकोएरिथ्रिन, स्पेशली इनसे क्या होगा, एक तरीके से मेनली कलर मिलता है अपने को, क्या मिलेगा, कलर मिलेगा कि कौन सा कलर, ठीक है। तो ये समझ में आएगा, फर्स्ट पॉइंट समझ में आएगा, जो कि क्लासिफिक एल्गी को एक तरीके से क्लासिफाई करने के लिए हमने सबसे ज्यादा यूज किया है, ठीक है। वो कौन सा पॉइंट है, तो मेन पॉइंट कौन सा है एल्गी को क्लासिफाई करने के लिए, मेजर पिगमेंट। इसके साथ साथ दो और एक तरीके से हमने क्राइटेरिया लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि विच टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन एल्गी, ठीक है। तो एपी, एसी एंड एडी, ठीक है, क्लियरिटी हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड की बात करें, ये भी सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिंपल फूड प्रेजेंट होगा क्लोरोफाइसी के अंदर, स्टार्च। कौन सा स्टार्च, पायरेनोइड स्टार्च, ठीक है। कौन सा स्टार्च प्रेजेंट होता है, पायरेनोइड स्टार्च, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा ना, तो आप जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा, पायरेनोइड स्टार्च, ठीक है। कौन सा स्टार्च, पायरेनोइड स्टार्च, जो कि प्रेजेंट होता है, विच इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इसके साथ साथ लेमिनेरिन एंड मेनिटोल जो होता है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, फियोफाइसी। एंड जो फ्लोरिडन स्टार्च होता है विच इज प्रेजेंट इन रोडोफाइसी, जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है, वेरी सिमिलर टू द एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, ठीक है। और प्रीवियस ईयर में शायद 20 या 21 में इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि जो फ्लोरिडन स्टार्च होता है वो किसके सिमिलर होता है, ठीक है। तो ग्लाइकोजन एंड एमाइलोपेक्टिन, ठीक है। तो सेकंड वाला क्राइटेरिया भी आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड क्राइटेरिया देते हैं सेल वॉल, ठीक है। क्या होता है, सेल वॉल कंपोजिशन क्या होगा, इसको भी याद नहीं रखना। देखो इसको भी याद नहीं रखना, बहुत आसानी से काम हो जाएगा। देखो आपको बायो रटना ही नहीं है, पता नहीं किस इंसान ने बोल रखा है कि बायो रटने वाला सब्जेक्ट है। मैं इतने साल से पढ़ रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, मेरे को कभी रटने वाला लगा ही नहीं, क्योंकि एक एक चीज को समझ लीजिए ऑटोमेटिक याद रह जाएगा। आप लोगों को जो गलतियां होती है ना, वो इसलिए होती है क्योंकि आप बायोलॉजी को ठूसते हो अपने दिमाग में, कभी नहीं ठूसना। सिर्फ और सिर्फ आप क्या करिए, उसमें एक एक पॉइंट को रिलेट करते जाइए, समझते जाइए, ठीक है। जैसे अभी बताया कि कौन सा पिगमेंट होगा या कलर क्यों होगा, कलर तो डिपेंड करता है पिगमेंट के ऊपर, और पिगमेंट डिपेंड वेरी वेरी क्यों कर रहा है, वो अभी उसको समझ में आ गया, ठीक है। तो अब देखते हैं सेल वॉल कंपोजिशन। सेल वॉल कंपोजिशन क्या होगी, ठीक है। देखिए एल्गी को पढ़ किस में रहे, प्लांट के अंदर। किसके अंदर पढ़ रहे हैं अपन, सीधी सी बात है प्लांट, है ना। एल्गी के जो अपन पढ़ रहे हैं उसके किसके अंदर पढ़ रहे हैं, प्लांट के अंदर पढ़ रहे हैं। और प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है, प्लांट की सेल वॉल बनी होती है जनरली किसकी, सेलुलोज की। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। तो एल्गी भी तो प्लांट ही है, तो विदाउट एनी एक्सेप्शन बेटा आप देखेंगे सभी में सेलुलोज तो दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं होगा। एल्गी की सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो मिनिमम से मिनिमम सेलुलोज तो एनी हाउ कंडीशन होगा ही होगा, ठीक है। मिनिमम से मिनिमम बेटा सेलुलोज तो एनी हाउ कंडीशन होगा ही होगा विदाउट एनी एक्सेप्शन, ठीक है। प्लस कुछ चीजें स्पेशल चीजें प्रेजेंट होगी, क्यों प्रेजेंट होगी, क्योंकि क्या होता है बेटा, अब इसके अंदर जो है सेलुलोज के साथ में किसमें क्या होगा या क्यों होता है, उसका भी मैं आंसर दे देता हूं। तो आप सीधे जाइए कहां पर, हैबिटेट के ऊपर। कहां पे जाइए, हैबिटेट के ऊपर, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जनरली क्लोरोफाइसी जो होती है, वैसे तो क्या होता है कि जो एल्गी होती है वो एक तरीके से मोस्टली एल्गी एक्वेटिक होती है और कॉस्मोपॉलिटन होती है। जैसे कि जो क्लोरोफाइसी है वो मेराइन वाटर, फ्रेश वाटर दोनों मिलेगी, फियोफाइसी भी मेराइन फ्रेश वाटर मिलेगी, एंड रोडोफाइसी भी मेराइन और फ्रेश वाटर में। बट
मोस्ट फ्रिक्वेंटली कौन किस में मिलेगा? तो क्लोरोफाइसी जो होती है वो फ्रेश वाटर में ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू बेटा ब्रेकिश वाटर या सॉल्ट वाटर या ब्रेकिश वाटर में कम मिलेगी, तो फ्रेश वाटर में ज्यादा मिलेगी। इसी तरीके से थियोफाइसी रोडोफाइसी की बात करें तो ये फ्रेश वाटर में तो मिलती है लेकिन बहुत कम मिलेगी। मेजोरिटी वाइज जो मिलती है ब्रेकिश वाटर एंड सॉल्ट वाटर। अब ब्रेकिश वाटर किसको बोलते हैं? तो ब्रेकिश वाटर जो होता है जहां पर एक तरीके से जो सी एंड रिवर जब मिलती है, ठीक है, तो जो डेल्टा है एक तरीके से जो इनका कनेक्शन होता है उस जगह के पानी को अपन जनरली बोलते हैं क्या? ब्रेकिश वाटर। और जो सॉल्ट वाटर होता है तो वो एक तरीके से मेराइन वाटर है। अब आपको पता होगा कि जो एक तरीके से साल्टी हैबिट एक तरीके से जो होता है, समंदर की बात करें तो पूरा नमक ही नमक मिलता है, इतनी ज्यादा सैलिनिटी रहती है, ठीक है, तो अब बहुत ज्यादा सैलिनिटी में एक नॉर्मल लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉर्मल एक तरीके से जो स्ट्रक्चर के साथ में हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ता है, मतलब एल्गी को क्या करना पड़ेगा कि उसे कुछ स्पेशल अपने स्ट्रक्चर रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्ट्रक्चर रखना पड़ेगा। जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ, ठीक है, अभी बहुत गर्मी का टाइम चल रहा है तो सीधी सी बात हमें एसी चलाना पड़ेगा। विदाउट एसी या फिर एक तरीके से कूलर फैन जो भी रिस्पेक्टिवली हो, हमारे पास एसी है तो हम एसी चला रहे हैं, ठीक है, तो जो भी आपके पास होगा डेफिनेटली वो आपको चलाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से यदि बहुत ज्यादा ठंड है, यूरोप वाले, तो यूरोप वालों को तो अधिकतर कूलर की जरूरत, सॉरी, उनको हीटर चाहिए ही चाहिए ना, विदाउट हीटर वो कैसे सर्वाइव करेंगे। तो इसी तरीके से थियोफाइसी रोडोफाइसी को थोड़ा सा अनफेवरेबल कंडीशन, क्योंकि वहां पर सैलिनिटी ज्यादा होती है, ब्रेकिश वाटर या साल्ट वाटर मेराइन हैबिट में क्या होता है कि वहां पर एक तरीके से सैलिनिटी ज्यादा होती है। ज्यादा सैलिनिटी होगी, बाहर नमक ज्यादा है, तो आपको पता है कि बाहर का वाटर पोटेंशियल कम होने की वजह से एल्गी के अंदर का पानी खींचा जा सकता है। वो ऐसा ना हो कि एल्गी के अंदर का पानी अंदर ही रहे और बाहर का पानी बाहर ही रहे, तो उसको बहुत हद तक मैनेज करने के लिए एक म्यूसिलेजिनस शीट तो होती है। उसके साथ साथ यहाँ पर जैसे कि थियोफाइसी की बात करें तो उसके पास एक आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं एल्जिन। क्या बोलेंगे? एल्जिन। इसी तरीके से रोडोफाइसी जो होती है उसके पास कवरिंग होगी, उसको पेक्टिन, पॉलीसल्फेट एस्टर या फिर एक तरीके से CARRAGIN, ठीक है, क्या होगा? केराजिन होता है। क्या होगा? केराजिन। अब इसको भी याद रखना सबसे आसान है कि एल्जिन किसके पास है या केराजिन किसके पास है, सबसे आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। इसकी भी एक ट्रिक बना देते हैं। देखो हर चीज की ट्रिक है और ट्रिक को याद रखना सबसे आसान काम होता है। अब ये अलग बात होती है, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ट्रिक ही भूल जाते हैं। अरे ट्रिक बोलना ही नहीं, ट्रिक बनाओ ऐसे ही ट्रिक ना भूले, नहीं तो होता क्या है कि बच्चे ट्रिक ही भूल जाते हैं। मेरे साथ मैंने तो जितने भी स्टूडेंट से पूछा वो सब ये बोलते हैं सर ट्रिक ही भूल गया। अरे भूलना ही नहीं भाई, ट्रिक ऐसी बनाओ कि भूला ही नहीं, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे बनाओ भाई ट्रिक कि भूला नहीं। जैसे कि रोडोफाइसिन क्या आता है? आर आता है। रोडोफाइसिन क्या आएगा? आर आएगा। और केराजिन में भी क्या आता है? आर आता है। तो आर फॉर केराजिन, आर फॉर रोडोफाइसिन या रेड एल्गी, ठीक है, आर फॉर केराजिन या एक तरीके से रोडोफाइसिन रेड एल्गी। अब बचा क्या? एल्जिन। बचा क्या? थियोफाइसिन। तो सीधी सी बात, एल्जिन किस में होगा? थियोफाइसिन होगा। अरे रोडोफाइसिन, सॉरी, क्लोरोफाइसिन का तो कोई डाउट ही नहीं है ना। तो ऐसे तो एल्जिन और केराजिन जो होता है, एल्जिन प्रेजेंट होता है थियोफाइसिन में एंड केराजिन प्रेजेंट इन किसमें? रोडोफाइसिन में, जो कि एक तरीके से सेल वॉल को एडिशनल स्टेबिलिटी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि जनरली ये थियोफाइसिन रोडोफाइसिन जो होते हैं मेजोरिटी वाइज कहां पर मिलते हैं? मेराइन हैबिट में मिलते हैं, जहां पर सैलिनिटी की प्रॉब्लम आती है। तो आपको मैं विथ रीजनिंग बता रहा हूं, सीधा क्वेश्चन पूछा रहा है कि एल्जिन किस में मिलता है, केराजिन किस में मिलता है, तो वो तो लगा ही देना, उसकी भी ट्रिक हमने देख ली है। प्लस उसके साथ साथ मेरे भाई लोग वो रीजनिंग पे चले जाए कि क्यों मिलता है, क्यों बेनिफिट होता है, क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, जो इस सैलिनिटी के प्रॉब्लम को एक तरीके से मैनेज हो जाए, इसलिए ये इजीली यहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आपको हर चीज पे काम करना चाहिए बेटा। सिर्फ देखो एनसीईआरटी तो बेटा क्या होता है कि 15 लाख बच्चे, मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा होगा जिसको ये नहीं पता होगा कि एनसीईआरटी पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। सभी एनसीईआरटी पढ़ के जा रहे हैं। और स्पेशली जो 2 लाख 2.5 लाख बच्चे होते हैं जो कि एक तरीके से जिन्होंने कसम खा रखी है कि एनी हाउ कंडीशन हमें 2022 में सिलेक्ट होना ही है, ठीक है, तो वो तो ऐसी एनसीईआरटी पढ़ के जाएंगे, ऐसा पढ़ के जाएंगे कि जो कि एक नॉर्मल स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा होगा। लेकिन उसके बाद भी उन 2 लाख में से जो सिलेक्ट होंगे वो तो 1 लाख होंगे। 91,000 के आसपास सीटें है ना। अब 22 में कितनी बढ़ करके आती नहीं आती वो तो हमें नहीं पता, पर 21 के डेटा के हिसाब से देखें तो 91,000 सीटें, तो 91,000 सीटें और स्टूडेंट डबल है। 15 लाख को नहीं गिनते अपन, तो 15 लाख से क्या करना, अभी मैं एक वीडियो आपको ये बना के बता दूंगा कि किस तरीके से अपने इस समय के मेंटल प्रेशर को कम करके रखे, तो वो भी आपको बता दिया जाएगा कि 15 लाख स्टूडेंट है तो हमें 15 लाख 16 लाख या 17 लाख स्टूडेंट पे ध्यान देना है या नहीं देना, कतई नहीं देना। अभी मैं बताता हूँ क्यों नहीं देना, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि 2 लाख बच्चे तो एनी हाउ कंडीशन में किसी भी तरीके से 2022 के एग्जाम में सिलेक्शन चाहते हैं, लेकिन होगा सिर्फ और सिर्फ 1 लाख का ही, है ना। 1 लाख रह जाएंगे। क्यों रह जाएंगे? क्योंकि उनको कुछ छोटे पॉइंट है, एनसीईआरटी उन्होंने बहुत पढ़ ली लेकिन उसकी रीजनिंग पे उन्होंने काम नहीं करा।
क्यों प्रेजेंट होता है, उसका क्या बेनिफिट होता है, थोड़ा सा उन्हें ट्विस्ट कर देना क्वेश्चन, तो वो नहीं बन पाएगा। और देखो एक बात मैं बताता हूँ, लगभग ये मान के चलना बेटा कि जितने भी अच्छे पढ़ते हो सब लोग 300 नंबर लेकर के आ जाएंगे। आपको चाहिए 340 या 350, 340 350 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 360 इन बायोलॉजी विद इन 40 मिनट, या 40 मिनट भी मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, क्योंकि इस बार 2022 में एक जो नया पॉइंट ऐड करा है एनटीए ने, वो ये है कि 20 मिनट एक्स्ट्रा दे रहे हैं एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो 20 मिनट बेटा जिसने फिजिक्स बहुत अच्छे से पढ़ रखा है या पूरा सिलेबस पढ़ रखा, उसके लिए 20 मिनट इतना ज्यादा समय है कि वो कम से कम 20 से 30 मार्क्स इंक्रीज कर देगा। और 30 मार्क्स यदि बेटा बढ़ गया ना, तो ये मान के चलो उसी प्रोपोर्शन में कट ऑफ पड़ेगा। मैं डरा नहीं रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन रियलिटी, क्योंकि मेरे को तो लगभग 7-8 साल से मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ और मैंने देखा है कि किस तरीके से चीजें समय के साथ कट ऑफ मिले। क्योंकि मेजॉरिटी वाइज स्टूडेंट को 2021 की अक्रॉस द लाइन जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, सबकी एक ही कंप्लेंट थी कि सर इस बार हमें टाइम नहीं मिला, हमें टाइम नहीं मिला। अक्रॉस द लाइन यही, जिनको कुछ नहीं आता तो उनके वैसा ही बेड़ा करके था तो वो तो छोड़ ही देते उनका। तो जिनको आता था उन लोगों ने ये बोला कि सर यदि टाइम मिल जाता, 5 मिनट मिल जाता, 10 मिनट मिल जाता, तो हम लोग बहुत कुछ कमाल कर देते। ठीक है, तो जिसने पढ़ा उनको क्या दिक्कत है टाइम की। एनटीए ने बोला ठीक है, एक ये बहाना भी खत्म कर देते हैं, टाइम भी ले लो, अब दिखा देते हैं कि देखो सिलेक्ट होते नहीं होते। तो जिसने पढ़ रखा बेटा वो इस बार जो है ना, ये मान के चलना कि 20 से 30 नंबर ज्यादा लेकर के आएगा जिनने पढ़ लिया। तो एक मुझे ऐसा लग रहा है अभी मोटे मोटे तौर पर कि 10-20 नंबर, 15 नंबर या 25 नंबर हो सकता है कट ऑफ इंक्रीज हो जाए। बाकी मुझे नहीं पता एग्जैक्ट क्या होगा, और किसी को भी नहीं पता कि क्या कट ऑफ जाएगा। इवन जो पेपर बनाना उनको भी नहीं पता, क्योंकि क्या आता है बेटा, नंबर ऑफ सीट और जो पेपर का लेवल होता है, इन दोनों चीजों से डिसाइड होता है। तो अभी तो सीट भी नहीं पता, पेपर का लेवल भी नहीं पता, लेकिन एक जो उन्होंने रिलैक्सेशन दिया है, उस 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया, उसकी वजह से बेटा स्टूडेंट को एडिशनल टाइम मिलेगा, जिसका वो पूरा बेनिफिट उठाएंगे। किसमें? फिजिक्स में। बायो पूरा अटेंड हो जाता है, केमिस्ट्री पूरा अटेंड हो जाता है, और उसके बाद ही मैंने मेजोरिटी वाइज स्टूडेंट को देखा है कि वो फिजिक्स की तरफ मूव करते हैं, जितना टाइम बचता उतना उसको दे देते हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आपकी गलतियां ना हो, इसलिए हम लोग आपको सही बता रहे हैं, जो भी एक परफेक्ट जो हो सकता है वो बता रहे हैं। ठीक है, तो सेलुलोज तो सबके पास हो गई होगा। इसके साथ साथ थियोफाइस, रोडोफाइस के लिए जनरली मेराइन हैबिट में रहती है, तो एक स्पेशल अडेप्टेशन चाहिए। स्पेशल अडेप्टेशन के लिए जो थियोफाइस होती है उसके पास एल्जिन होता है, रोडोफाइस के पास केराजिन होता है। तो आप एल्जिन किसके पास होता है इसको याद ही मत करिए, सिर्फ ये याद करिए केराजिन, R फॉर केराजिन, R फॉर रोडोफाइसिन, काम खत्म, याद हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बेटा फ्लैजिला। ठीक है, तो किसके पास कितने क्या फ्लैजिला होंगे, तो थोड़ा सा अपन ये क्लीन कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि किसके पास कितने फ्लैजिला होंगे। अभी देख लेते हैं, फ्लैजिला याद करना भी सबसे आसान काम है। ठीक है, और इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, तो क्या फ्लैजिला वगैरह आ रहे हैं, सबसे सब आसान है, फटाफट याद हो जाएगा, चिंता मत करना। मतलब कि जो बाकी लोग बोलते हैं ना कि बायो आता है, उनको नहीं आता, उनको खाली ये आता है कि बस हमने किताब पढ़ ली। आप ये देखना कि आपको सब्जेक्ट आता है या नहीं आता, नंबर से देखना। यदि आप कोई टेस्ट सीरीज दे रहे हो, बड़े इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज दे रहे हो, ठीक है, और उसमें यदि आपके जो पढ़ के गए हो उसके अकॉर्डिंग आपके फुल मार्क्स आ रहे हैं, तो ये मान के चलना कि आपको सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट आता है या नहीं आता, सिर्फ आप एक ही चीज से बेटा उसको तोलिए, और उसका मतलब जो है, नाम जो है वो क्या है, नंबर है। क्योंकि आप खुद जानते हैं बेटा कि एग्जाम में जिस दिन आपका पेपर हो जाएगा, देन आफ्टर बेटा 5 PM 5:20 जो बात बेटा आपसे हर एक इंसान यही क्वेश्चन करेगा, चाहे पेरेंट्स हो, टीचर हो, सिस्टर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, या फिर एक तरीके से बेटा फ्रेंड। ठीक है, जो भी रिलेटिव हो, कोई जो रिलेटिव नहीं है वो भी पूछ लेगा। हो सकता है बेटा जिसके यहाँ चाय की टपरी पे तुम चाय पीने जा रहे थे, वो पूछ लेगा मेरे भाई कल एग्जाम हुई थी, कैसा क्या स्कोर रहा। ठीक है, तो हर कोई क्या पूछेगा, स्कोर पूछेगा। इसलिए मैं चाहता हूं एनी हाउ कंडीशन बेटा आपका स्कोर हाई रहे। ठीक है, क्या रहे, स्कोर। तो आपको यदि लगता है कि आपको बायो आता है, तो आपके मार्क्स आना चाहिए। कोई भी बेटा इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। विदाउट एनी इफ एंड बट बेटा आपको मार्क्स गेन करना ही है, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो। क्योंकि बेटा यदि आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आपको मिनिमम 600 मार्क्स तो एनी हाउ कंडीशन चाहिए सिलेक्शन के लिए। आप चाहे तो कट ऑफ का वीडियो देख सकते हैं, हमारा वीडियो देख सकते हैं, और कहीं का देखना हो तो वहां का कोई भी देख सकते हो। ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। तो फ्लैजिला भी याद रख लेते हैं, फ्लैजिला का नंबर और पोजीशन क्या होगा। चलिए, तो इसकी बात करते हैं क्लोरोफाइसिस। क्लोरोफाइसिस जो होती है बेटा, ठीक है, उसके पास 2 से 8 मिनिमम कितने फ्लैजिला होंगे, 2 फ्लैजिला होंगे, और मैक्सिमम 8 होंगे। तो 2 3 4 5 6 7 8 तक गिनती जाएगी। दोनों जितने भी फ्लैजिला होंगे बेटा वो लगभग सेम साइज के होंगे, इक्वल रहेंगे, और वो जो उनकी पोजीशन जो रहेगी वो इक्वल रहेगी। ठीक है, ये 60 वाटर थोड़ा इधर आ गया बेटा, ये यहाँ का एक्चुअल में, तो उसको देख लेना, मैनेज कर लेना। ठीक है, इसी तरीके से थियोफाइसी की बात करें तो क्लोरोफाइसी के पास
दो से लेकर के 8 फ्लैजिला, 2 3 4 5 6 7 8 है, और जितने फ्लैजिला वो सब क्या है, इक्वल साइज के हैं। ठीक है, आप देखेंगे 12th की एनसीईआरटी में जो फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में क्लेमाइडोमोनास का उन्होंने स्ट्रक्चर दे रखा है, और उसमें 2 फ्लैजिला इस तरह बना रखे हैं। आप चाहो तो अभी के अभी देख लेना। ठीक है, इस तरीके से बना रखे हैं। मेरे पास तो एनसीईआरटी नहीं है, पर मेरे को 38 के 38 चैप्टर मुंह से याद है, तुम चिंता मत करना। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में बेटा ये दो मतलब एक तरीके से क्लेमाइडोमोनास का उन्होंने स्ट्रक्चर दे रखा है, उसमें 2 फ्लैजिला है। तो वो किसके एग्जांपल है, आइसोगेमस के एग्जांपल है। क्या है, ठीक है, आइसोगेमस जो है मोटाइल, तो फ्लैजिला है तो मोटाइल होंगे ऐसे। तो 2 फ्लैजिला 3 4 5 6 7 अलग अलग वेरी करता है। क्लेमाइडोमोनास में उन्होंने 2 फ्लैजिला बना रखे हैं और इक्वल होंगे। इसी तरीके से बेटा फियोफाइसी की बात करें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 फ्लैजिला होंगे, अनइक्वल होंगे और कैसे होंगे, लेटरल, साइड वाइज प्रेजेंट होंगे। कैसे होंगे, लेटरल होंगे। और यहाँ की बात करें बेटा रोडोफाइसी, क्या होंगे, रोडोफाइसी। ठीक है, क्या है रोडोफाइसी, तो रोडोफाइसी में किसी भी टाइप का फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन बेटा क्लोरोफाइसी फियोफाइसी नहीं पूछेंगे। ठीक है, क्लोरोफाइसी फियोफाइसी पे नहीं पूछेंगे बेटा। आप भी जानते होंगे बेटा कि हमेशा एक ये ह्यूमन नेचर होता है कि हर इंसान दुखती नस पे हाथ रखता है। ठीक है, यदि आपका सिलेक्शन हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सामने में पता है कि तुम्हारा मतलब हो सकता है कि पेपर ठीक नहीं गया, जैसे मान लो टेस्ट देने गए और हो सकता है कभी पेपर ठीक नहीं गया, तो वो जरूर पूछेगा कि बेटा पेपर कैसा गया, या फ्रेंड वगैरह पूछेंगे। तो अच्छा गया तो कोई कुछ नहीं पूछेगा। तो इसी तरीके से किसके पास फ्लैजिला वो ये नहीं पूछेंगे, वो ये पूछेंगे किसके पास फ्लैजिला एब्सेंट होता है। क्योंकि इंसान दुखी क्यों रहता है, वो इसलिए तो रहता है, हर इंसान, आप भी और मैं भी। ठीक है, हर इंसान कि उसके पास जो नहीं है वो चाहता है, और ये जब तक जिंदा है, जिंदगी है, तब तक वो चलती रहेगी। तो वो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि किस एल्गी के पास फ्लैजिला एब्सेंट होता है। आंख बंद करके लगाना, रोडोफाइसी के पास फ्लैजिला एब्सेंट होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच एल्गी मतलब एक तरीके से कौन सी एल्गी होती है जो कि नॉन मोटाइल होती है, रोडोफाइसी, क्योंकि रोडोफाइसी के पास फ्लैजिला नहीं होते। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि किसके गेमिट या स्पोर नॉन मोटाइल होते हैं, तो आंसर क्या आएगा, रोडोफाइसी। रोडोफाइसी इज ए नॉन मोटाइल एल्गी एट ऑल। ठीक है, तो उसके गेमिट भी नॉन मोटाइल होंगे, स्पोर भी नॉन मोटाइल होगा, और ओवरऑल एल्गी भी नॉन मोटाइल होगी। कौन सी, रोडोफाइसी। ठीक है, तो ये आप आज के आज ही चाहो तो क्वेश्चन लगा देखना, तो आपको विदाउट एनी एक्सेप्शन या फिर एक तरीके से जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल चुटकियों में आंसर आना चाहिए। 10 सेकंड 5 सेकंड में आंसर, क्वेश्चन आंसर। बेटा सब्जेक्ट पढ़ा है नहीं पढ़ा, आता है नहीं आता है, उसका मजा तभी है जब क्वेश्चन पढ़ते ही बराबर आंसर दिख जाए, तब मजा है। ठीक है, नेक्स्ट हैबिटेट की बात कर लेते हैं, लास्ट पोर्शन है इस टेबल का, उसके बाद आगे बढ़ते एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले ही बता दिया बेटा एक्वेटिक होती है, यूनिवर्सल होती है, जनरल मतलब एक्वेटिक के रिस्पेक्ट में यूनिवर्सल होती है, मतलब लगभग सभी तरीके के पानी में मिल जाएगी। ठीक है, तो क्लोरोफाइसी की बात करें, फियोफाइसी की बात करें, रोडोफाइसी की बात करें, तो ये फ्रेश वाटर में तो मिल जाएगी, तो फ्रेश वाटर में तो तीनों ही मिलेगी, लेकिन क्लोरोफाइसी ज्यादातर फ्रेश वाटर में मिलेगी, फियोफाइसी फ्रेश वाटर में थोड़ी कम मिलती है, और रोडोफाइसी भी फ्रेश वाटर में कम ही मिलेगी, मतलब रेयर, मतलब सबसे कम यदि कोई मिलेगी फ्रेश वाटर में तो फियोफाइसी सबसे कम, क्योंकि रेयर लिखा है ना, तो सबसे ज्यादा क्लोरोफाइसी, देन रोडोफाइसी एंड फिर क्या आ जाएगा, फियोफाइसी, क्योंकि रेयर लिखना सबसे कम है। ठीक है, तो फियोफाइसी ज्यादातर कहाँ मिलती है, ब्रेकिश वाटर एंड सॉल्ट वाटर। ब्रेकिश वाटर सॉल्ट वाटर में क्या डिफरेंस है, ये भी मैंने आपको इसी वीडियो में बता दिया है। ठीक है, फिर रोडोफाइसी की बात करें तो फ्रेश वाटर में तो कम मिलेगा, ब्रेकिश वाटर में मिलेगी, और सबसे ज्यादा मिलती है सॉल्ट वाटर में। ठीक है, सॉल्ट वाटर मतलब एक तरीके से बेटा सीधी सी बात है, मिलेगी सॉल्ट वाटर में, क्योंकि जो रोडोफाइसी होती है उसको रेड एल्गी अपन ने माना है, मेजॉरिटी वाइज रेड होती है, क्योंकि उसके पास R-फाइकोएरिथ्रिन होता है। तो जो R-फाइकोएरिथ्रिन जिस भी रोडोफाइसी के पास प्रेजेंट होता है बेटा, जनरली क्या होता है, समंदर में डेप्थ में मिलती है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि मोस्ट जो कहाँ मिलेगी, हाइड्रोथर्मल वेंट, या फिर एक तरीके से जो वार्मर एरिया होते हैं सी की, वहां मिलती है। तो सीधी सी बात है कि फिर सीधी समुद्र में मिलेगी ना, सॉल्ट वाटर मिलेगी। तो इस तरीके से आपने देखा होगा कि हमने एल्गी का जो जनरल फीचर है उसको एक तरीके से टेबल को 1 to 1 पॉइंट टू पॉइंट आपको समझा दिया है। बाकी भी सारे पॉइंट्स मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आपको बायो में कौन कौन चैप्टर पढ़ना नहीं आता है, जिसमें दिक्कत आती है, वो सब बता दीजिए। मेरे को जितना पता है कि ज्यादातर जो होता है वो फिजियोलॉजिकल पोर्शन में दिक्कत आती है, और बॉटनी में हर किसी की फजत पड़ी रहती है। ठीक है, तो वो बोल देना तो मैं सब पढ़ा दूंगा बेटा, चिंता मत करना। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन, ये तो हो गए इसके एक तरीके से बेटा जितने भी जनरल फीचर होते हैं वो सब हो गए। आप क्वेश्चन लगाना, नहीं बने तो फिर मुझे मैसेज करना, वैसे तो बन ही जाएगा, ऐसे तो हो नहीं सकता नहीं बनेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, तो जनरल फीचर हो गए, अब इसके एग्जांपल की बात करते हैं बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जांपल देखेंगे बेटा फियोफाइसी के। फियोफाइसी में जो हमने ट्रिक बना रखी है, देखो आपने जो ट्रिक बनाई है आपकी ट्रिक की रिस्पेक्ट है, और यदि आपको आता है तो फिर उससे से याद रखना। यदि आपको लगता है कि आपकी ट्रिक पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, भूल जाते हैं, या क्वेश्चन अभी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है, गलत हो रहा है, तो फिर सीधी सी बात है इसको फॉलो करना।
ठीक है। यदि आपको ऑलरेडी ट्रिक आती, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पढ़ाते हैं ऑफलाइन में, तब भी हम स्टूडेंट को बोलते हैं कि ट्रिक जो है आपकी चॉइस है। आपके पास ऑलरेडी पहले से कोई ट्रिक बनी हुई है तो डेफिनेटली आप उसको फॉलो करिए, क्योंकि मल्टीपल ट्रिक याद करके आप कंफ्यूजन हो जाएंगे। लेकिन क्या होता है, यदि आपके पास ट्रिक पहले से नहीं है या फिर जो है वो इतनी एफिशिएंट नहीं है, उससे क्वेश्चन सही भी हो रहा गलत भी हो रहा, तो फिर हम जो बता रहे हैं वो ट्रिक याद रखना बेटा। देखो, ट्रिक में रामायण कथा नहीं होना चाहिए। ट्रिक जितनी ज्यादा छोटी हो उतना फायदा है। हमने यही देखा है कि ट्रिक भूल जाते हैं या फिर एक तरीके से उसके बहुत सारे मीन निकल जाते हैं। मैं चाहता हूं एक ही मतलब निकले। बाकी हमने इतनी प्रैक्टिस कर रखी है तो, और इतना कॉमन सेंस तो रहता ही है कि हम सीधा सीधा उसका आंसर निकाल लेते हैं। तो क्लोरोफाइसी की हमने जो ट्रिक बनाई है SUVCC, ठीक है। SUVCC लगभग थोड़ा बहुत छोटा मोटा कार जो होती है SUV, उससे रिलेट करके बनाया है। SUVCC स्पारगारा, यूलोथ्रिक्स, वॉल्वॉक्स, क्लेमेडोमस कार, ठीक है। कारा चारा जो पसंद आए वो रख लेना, ठीक है। तो SUVCC, ठीक है। तो इसमें पूरा S से हमारे को स्पारगारा दिख जाता है, U से यूलोथ्रिक्स, B से वॉल्वॉक्स, C से क्लेमेडोमस और C से चारा दिखा जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सीधे वर्ड पॉइंट होना चाहिए। अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको हिंदी इंग्लिश में एक्ट्रेस एक्टर वगैरह के नाम पे रखते हैं, मॉडल के नाम पे रखते हैं, तो कहीं ना कहीं मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर टाइम लगता है उनको आंसर लाने में। मैं चाहता हूं टाइम नहीं लगना चाहिए, इंस्टेंट आंसर आना चाहिए, चुटकी में आंसर आना चाहिए। SUVCC स्पारगारा, यूलोथ्रिक्स, वॉल्वॉक्स, क्लेमेडोमस, कारा, ठीक है। तो इससे आपका बेटा यदि आपने आंसर लेकर के आ गए तो आपका काम चल जाएगा, नहीं लाए तो फिर थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो स्पारगारा, यूलोथ्रिक्स, वॉल्वॉक्स, क्लेमेडोमस और चारा, मतलब आपको ऑल इंडिया से कॉलेज लेना है तो अभी मोटे मोटे तौर पर कम से कम मेरे हिसाब से 630 के समथिंग टारगेट होना चाहिए, यदि 15% के हिसाब से स्पेशली बात करें। और मेजोरिटी वाइज स्टेट में जनरली जो होता है 600 नंबर के आसपास ही कट ऑफ जा रहा है, ठीक है। तो 600 प्लस ही, क्योंकि मैंने बताना है कि बार बार और 20 मिनट आपको परेशान कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पारगारा, यूलोथ्रिक्स, वॉल्वॉक्स, क्लेमेडोमस, चारा जो एग्जांपल है वो किसके है, क्लोरोफाइसी के। इसके अलावा नेक्स्ट अपन देखेंगे तो उसका एग्जांपल देखेंगे बेटा, वो क्या है, फियोफाइसी। तो फियोफाइसी के एग्जांपल आ जाएगा सेल्फ डिफेंस, क्या आ जाएगा, सेल्फ डिफेंस। सार्गासम, एक्टोकार्पस, लेमिनेटा, फ्यूकस, डिक्टियोटा, सेल्फ डिफेंस। सार्गासम, एक्टोकार्पस, लेमिनेटा, फ्यूकस, डिक्टियोटा, ये किसके एग्जांपल हो गए, फियोफाइसी। इसके पहले अपन ने पढ़े थे किसके, क्लोरोफाइसी के। SUVCC स्पारगारा, यूलोथ्रिक्स, वॉल्वॉक्स, क्लेमेडोमस, चारा, ठीक है। सार्गासम, एक्टोकार्पस, लेमिनेटा, फ्यूकस, डिक्टियोटा। तो ये एग्जांपल बेटा जो सीधे सीधे वर्ड से समझ में आ रहे हैं, सीधे सीधे वर्ड से समझ में आ रहा है कि किसका क्या आंसर रहेगा। इसके साथ साथ बेटा आगे बात करेंगे अपन रोडोफाइसी की। तो देख लेते हैं सार्गासम, एक्टोकार्पस, लेमिनेटा, फ्यूकस एंड डिक्टियोटा, ठीक है। क्या गया, डिक्टियोटा। ये सब आपको समझ में आ ही रहे होंगे। नेक्स्ट अपन देखेंगे बेटा क्या है, रोडोफाइसी। रोडोफाइसी के एग्जांपल देख लेते हैं बेटा। तो रोडोफाइसी के एग्जांपल चार एग्जांपल दे रखा, PPGG, पोरफायरा, पॉलीसाइपोनिया, ग्रेसिलेरिया, जिरेडियम। PPGG, पोरफायरा, पॉलीसाइपोनिया, ग्रेसिलेरिया, जिरेडियम, ठीक है। तो चार एग्जांपल दे रखे, क्या क्या है, PPGG, ठीक है। PPGG, पोरफायरा, पॉलीसाइपोनिया, ग्रेसिलेरिया एंड जिरेडियम, PPGG, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा रोडोफाइसी के आपने एग्जांपल देखे होंगे। तो क्लोरोफाइसी के एग्जांपल क्या है, SUVCC, स्पारगारा, यूलोथ्रिक्स, वॉल्वॉक्स, क्लेमेडोमस, चारा, ठीक है। इसी तरीके से अपन फियोफाइसी की बात करें तो क्या एग्जांपल हो गया, एक तरीके से सेल्फ डिफेंस, सार्गासम, एक्टोकार्पस, लेमिनेटा, फ्यूकस, डिक्टियोटा। इसी तरीके से रोडोफाइसी की बात करें, PPGG, पोरफायरा, पॉलीसाइपोनिया, ग्रेसिलेरिया एंड जिरेडियम। तो इस तरीके से हमने बेटा जो एल्गी का पूरा इंट्रोडक्शन, ये मान के चलिए कि एग्जाम्पल और जो हमने पढ़ाया उससे मेजोरिटी वाइज 10 में से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन तो जो हमने पढ़ाया उससे से बन जाएंगे, ठीक है। बाकी कुछ है तो और एक वीडियो बना देंगे एल्गी का, जो और बाकी फीचर जो बचे हुए उससे बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आप वीडियो को प्रॉपर देखिए। उसके अलावा कुछ आपको डाउट हो, यदि हमने कुछ गलत बोल दिया हो तो आप हमें करेक्ट कर सकते हैं कि सर आपने यहाँ गलत बोल दिया है, तो हम या तो देखेंगे कि हमने वाकई गलत बोला या नहीं बोला। वैसे तो नहीं होगा, कुछ गलतियां होती नहीं, कभी भूल की वजह से बात अलग है, ठीक है। तो आप इसको देखिए और आपको कुछ कौन सा वीडियो किस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है वो सब्जेक्ट हमें बताइए, मतलब चैप्टर बता दीजिए, टॉपिक बता दीजिए, उसके ऊपर हम आपको एक तरीके से वीडियो दे देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।